देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल का समर्थन करके स्पष्ट कर दिया था कि इजराइल हमास के बीच जारी युद्ध में भारत किसके साथ खड़ा है। लेकिन इसके बावजूद देश के कई इलाकों में फिलिस्तीन को समर्थन करते हुए कई जगह जुलूस निकाले गए। वहीं अब यूपी की राजधानी लखनऊ में भी फिलिस्तीन के समर्थन के लिए सड़कों पर लोग उतरे हैं। फिलिस्तीन में मारे गए लोगों के लिए दुआएं पढ़ी गई हैं। जुम्मे की नमाज के दौरान मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने ईदगाह में फिलिस्तीन के समर्थन में दुआ पढ़ी। मौलाना ने कहा कि वहाँ के हालात चिंताजनक हैं, शांति बहाली होनी चाहिए, हम वहाँ के लोगों के साथ खड़े हैं। वहीं मौलाना कल्बे जवाद नकवी ने भी फिलिस्तीन की आज़ादी की आवाज़ उठाई। आज यहाँ जामा मस्जिद ईदगाह लखनऊ में नमाज जुमे के मौके पर इंशाअल्लाह नमाज के बाद फ़िलिस्तीन में अमन के लिए, पूरी दुनिया में अमन के लिए ख़ुसूसी दुआएं की जाएंगी। और ज़ाहिर सी बात है फ़िलिस्तीन का और मस्जिद अक़सा और बैतुल मुक़द्दस का की जो इस्लामिक इम्पोर्टेंस है उससे लोगों को वाकिफ़ कराया जाएगा। और इसमें हमारी सबसे यही अपील है कि जो फ़िलिस्तीन के सिलसिले में यूनाइटेड नेशन का रिज़ोल्यूशन है उसको तमाम मुल्क मिल करके अमली जामा पहनाने की कोशिश करें, जिससे कि पूरी दुनिया में हमेशा के लिए अमन अमान कायम हो सके। ये देखिए, मुसलमानों के लिए मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी के बाद सबसे मुक़द्दस जगह बैतुल मुक़द्दस है, यानी मस्जिद अक़सा है। और इस सिलसिले में हिंदुस्तानी मुसलमानों ने का हमेशा यही स्टैंड रहा है कि जो अपने मुल्क की हुकूमत का स्टैंड है फ्रॉम डे वन महात्मा गांधी से लेकर के और आज तक कि फ़िलिस्तीन के सिलसिले में फ़िलिस्तीन को एक आज़ाद, एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन स्टेट घोषित किया जाए। और जो भी इस सिलसिले में यूनाइटेड नेशंस ने अपने मुख्तलिफ रिजोल्यूशन पास किए हैं उनको फौरी तौर पर अमली जामा पहनाया जाए। देखते कि बुढ़ा मर रहा है कि जवान मर रहा है कि बच्चा मर रहा है कि औरत मर रही है, कौन मर रहा है, वो बम ये तो नहीं पहचानता वो तो जो जद में आता है वो मर जाते हैं। तो इस तरह से देखा कि बाहर इसराइल की तरफ भी जो रॉकेट गया वहाँ भी देखा कि कुछ बच्चे जो हैं उनकी लाशें दिखाई गई। और इधर तो हज़ारों मर चुके हैं अब तक, फिलिस्तीन में गाजा में तो हज़ारों मारे जा चुके हैं। अब तक 50 साल के अरसे में 1.5 लाख फिलिस्तीनियों को इसराइल मार चुका है। तो अमन कैसे कायम हो जाएगा जब तुम 1.5 लाख मार चुके हो, उसके बाद चाहते हो कि अमन कायम हो जाए। तो अमन उस वक्त नहीं। हमारी अपील यही है इनसे, हमारे जो यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब है, क्योंकि इस वक्त वर्ल्ड में बहुत बड़ी पावर है उनकी और दुनिया में उनका बहुत बड़ा असर। G20 के बाद आपने देख लिया कि कितना दुनिया पर उनका असर है। ज़्यादा अपने असर को इस्तेमाल करके पहले तो वो जंग बंद करवाएं, उसके बाद टेबल टॉक हो, आपस में गुफ्तगू हो। और जो फिलिस्तीनियों का राइट है उनको मिलना चाहिए, जो उनका हक है उनको मिलना चाहिए, वरना ये हमेशा कायम रहेगा। आज उन्हें 2000 मार दिए, 2 साल बाद फिर खड़े हो जाएंगे। उनको मार दिया 5 साल बाद फिर खड़े हो जाएंगे। तो इस तरह से अमन तो कभी कायम नहीं हो पाएगा, कभी कायम नहीं हो पाएगा। और इसराइल को कभी चैन नहीं मिल पाएगा। उनको अगर चैन और सुकून हासिल करना है तो उनको ये देखना होगा कि भाई इनके राइट क्या है, इनके अधिकार क्या हैं, उन अधिकारों का वो देखें। क्योंकि आप देखें कि टेंट्स में रह रहे हैं, 50-50 साल से टेंट में फिलिस्तीनी रह रहे हैं, उनको उनके घरों से निकाल के बाहर कर दिया गया है। तो अब आप सोचें कि भाई वो सुकून से रहें, तो ये कैसे हो सकता है। लिहाजा हम इसराइल को जो उनका हक है, इसराइलियों को, यहूदियों को उनको मिल जाए, और जो इनका हक है इनको मिल जाए, अमन और शांति कायम हो जाए। यही हमारी अपने वज़ीर आज़म से हमारी यही अपील है। दुआ क्या कुछ की गई? यही दुआ की गई हमारी कि वहाँ पर जंग बंद हो जाए और जो मजलूम है अल्लाह उन मजलूमों को महफूज रखे, उनकी हिफाजत करे। और जो जालिम है, कोई भी जालिम हो, जालिम अगर कोई है तो उसको अल्लाह जो है दुनिया में सज़ा दे देता है। ज़्यादा जालिम को सज़ा मिले और मजलूमों की हिफाजत हो।